अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं चुनिया में, जहां पर एक 22 साला लड़की को उसके घर वालों ने गैरत के नाम पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी हां, वो 22 साला अनम जो इस वक्त सब इंस्पेक्टर के ज्वाइनिंग लेटर को ले चुकी थी, अनकरीब पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाली थी, वो महज एक शख्स से निकाह करना चाहती थी जिसको बुनियाद बनाकर उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त इस कत्ल का जिम्मा उसके भाई ने अपने सर पे ले लिया। मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूँ, ये है वो मक्तलगाह जहाँ पे अनम को पहले तशद्दुद का लाना बनाया जाता रहा, उसके बाद उसके जिस्म की हड्डियाँ तोड़ी गईं और फिर उसे बेदर्दी से कत्ल करके उसके मुंह में तेजाब डाल दिया गया। जो कुछ उसके साथ हुआ उसका जिम्मेदार इस वक्त जो मुल्जिम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि वो सिर्फ कत्ल अपने सर पे ले रहा है, वो खुद अपने घर वालों को बचा रहा है क्योंकि वो उस दिन इस घर में मौजूद ही नहीं था। अनम को कत्ल करने में अनम की अपनी वालिदा, बहन और वालिद का किरदार है। वो किस हद तक शामिल हैं और जो मुल्ज़िम गिरफ्तार है वो क्यों बचा रहा है अपने तमाम अहले खाना को, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। अच्छा बिलाल, आपके घर के बिल्कुल साथ वाला घर है जिन्होंने अपनी बेटी मारी है जी। कोई उस घर से आवाजें वगैरह सुनाई दी थी आप लोगों को कुछ दिन से? आवाजें वगैरह कुछ भी नहीं, बस मोहल्ले को पता था ये वाक़े हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्या पता था? यानी कि मैं तो खुद 8 मुहर्रम को लाहौर से आया था। अच्छा। तो बस उस दिन ये हुआ था कि मैं घर में सोया हुआ था तो उसकी मम्मा सुबह सुबह ढूंढ रही थी। अच्छा। तो वो घर आई है तो उन्होंने पूछा भी ये लड़की है जो आपके घर तो नहीं आई? तो घर वालों ने कहा नहीं बस। तो रीजन बिहाइंड क्या थी कि वो शादी करना चाहती थी कहीं पे और ये मानते नहीं थे? रीजन यही फिलहाल सामने आ रहा है। अच्छा, कभी चीखो पुकार की पहले आवाज आई इनके घर से? कभी नहीं ऐसे आई थी। अच्छा, बच्ची वैसे कैसे थी? अंदर बहुत अच्छी लड़की थी, हाफिज़े कुरान थी। अच्छा। महफिल मिलाद में कहीं भी जाना हो तो वो ही जाती थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। और ये जो इसका भाई है ये किस किरदार का मालिक था जिसने कत्ल किया? वो इधर रहता नहीं था, वो बस अपने काम पे ज्यादातर होता था। अच्छा, ये जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन इलाके में ज़ाहिर पता तो चला कि बच्ची इनकी डेथ हो गई है। इन लोगों ने क्या बताया सबसे पहले कि बच्ची को क्या हुआ है? इन्होंने रिपोर्ट यही की है कि हमें सीढ़ियों से गिरी है। सीढ़ियों से गिरी है बेटी हमारी। इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने रात की मार दी हुई है? जी, ये नहीं बताया। तो 11 बजे मोहल्लेदारों को पता चला है तो फिर अवाम वगैरह आना शुरू। आपकी वालदा वगैरह कोई गई होंगी इनके घर, उन्होंने क्या देखा, कुछ बताया आप लोगों को? बस ये डेड बॉडी पड़ी थी, बिल्कुल सारे जिस्म ढका हुआ था, बस ये चेहरा नजर आ रहा था हल्का सा। अच्छा, और उस पे चेहरे पे कोई निशान प्रॉपर नहीं नजर आ रहा? नहीं, प्रॉपर नहीं नजर आ रहे थे। ठीक। अच्छा, उसके वालिद कैसे थे? आप लोगों में उठना बैठना आपके वालिदैन के साथ? वालिद साहब उनके ऐसे थे कि बस कभी काम पे चले जाते हैं, कभी घर में, कभी काम पे। बच्ची पढ़ी लिखी भी थी? बच्ची माशाल्लाह उसके सब इंस्पेक्टर के लेटर पड़ा उनके घर। अच्छा, अल्लाह अल्लाह। नाजरीन, सब इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट का लेटर आ चुका है। लड़की क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, हाफिज़े कुरान है, 22 साल उम्र है, और उस बदबख्त भाई ने और बाप ने जो उसके साथ किया वो सब आपके सामने है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अनम नाम की बच्ची थी, उसकी खाला बनी हुई। आपसे बेहतर तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, और यकीनन मेरी तरफ से सल्यूट है आपको कि आप माँ नहीं बनी लेकिन आप माँ बन रही थी उसकी। हुआ क्या था, कुछ बता सकती हैं? उसकी जान नहीं बचा सकी। हुआ क्या था? मैं उसके इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ ना, क्या हुआ था मुझे बताइए आप। काफी कोशिश की थी उसको बचाने के लिए, बस वो शादी करना चाहती थी। किससे करना चाहती? कोई जुर्म नहीं है, निकाह करना कोई जुर्म नहीं है, और वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी। हाँ। तो ये कब से मारपीट कर रहे थे उसके साथ? उसने आपको क्या बताया? 3 माह हो गए मुझे ना, जुमे वाले दिन से ही पता चला कि क्या मसला है। अच्छा, क्या हुआ? जुमे वाले दिन मैं ना उधर बाहर निकली हूँ। हाँ। तो मेरी बेटी उधर पढ़ने जाती है अनम के पास। अनम के पास कुरान पाक भी उसके पास ही पढ़ा है, तो स्कूल का भी उसके पास, दूर नहीं भेजती थी कि बड़ी है तो उसके पास ही जाती थी। तो मैं बाहर निकली हूँ, वो कहती है जाओ मम्मा पूछ के आओ क्यों मुझे वापस भेज दिया। आप ही की मम्मा आई थी, कहती थी कि आपने आज पढ़ने नहीं आना। तो मैं कहा चलो मैं जाती हूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं बाहर निकली हूँ। निकल के तो मैं उधर गई हूँ तो मुझे नजर आई है पाँव में जूते नहीं थे। तो मैंने कहा कभी ऐसे निकली नहीं है, जूते भी नहीं है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी चादर दी है, तो मैंने कहा अनम बेटा क्या हुआ है? आके इधर घर ले आई हूँ। मैंने कहा बेटा क्या है? कहती आंटी मुझे मार रहे हैं घर वाले।
मैंने कहा बेटा तुम्हें क्यों मार रहे हैं? तो अब मैंने कहा सही मुझे बात बताओ क्यों मारते हैं, 2 माह हो गए मैं जाती हूँ तू रोती है, मुझे बात नहीं बताती क्यों रोती है? कहती है आंटी मैं शादी करना चाहती हूँ। इजाज़ उसका नाम है, लड़का वो बेड़ा रहता है। मैंने कहा चलो तू शादी करना चाहती है ना, मैं उसको देखती हूँ, मैं तेरे घर वालों को भी मनाती हूँ। कहती ठीक है। ये कितने दिन पहले की बात है? ये जुमे वाले दिन की उसके बाद हफ्ते को मारा उन्होंने? नहीं, इतवार को मारा। इतवार को मारा। उसके भाई ने मारा है, बाप ने मारा है, किसने मारा? उसकी माँ ने और उसकी बहन ने और उसके बाप ने, भाई नहीं थे। माँ और उसकी बहन वो ही पट्टियाँ पढ़ाती थी अपने मियाँ को, कहती थी इसकी टांगें तोड़ दो, इसकी कमर तोड़ दो, इसको लटा दो, ऐसे कर दो। इस दिन आखिरी दिन इतवार वाले दिन मैं निकली हूँ चाया मसायों का कि आंटी आपको ना अनम आपी बुला रही है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, मैं उधर चली गई। अब तक अनम के चेहरे पे कोई निशान, चोटें, कोई चीज़ थी? हाँ मारा हुआ था, ये सारे जख्म थे, ये वाले इधर भी थे, ये सारे जख्म थे, इतने ज्यादा नहीं थे। ये पहले वाले जो 2-3 दिन के थे ना वो ही थे। अच्छा। तो मैं गई हूँ जाके, मैंने ना देखा ना जब, तो मैंने कहा मैंने आपको मना किया था, आपने क्यों मारा है हमको इतना ज़्यादा? मैंने कहा चलो मैं अब ले जाऊँ इसको घर अपने। कहती नहीं आज नहीं जाने देना। मैं कहा नहीं, इसकी बहन आ गई है, मैं वो मुझे पकड़ के ऐसे खड़ी हुई है। इसकी बहन ने, उसने ना कहा कि इसको बाहर छोड़ के आओ। आपका कहा? हाँ, इसको बाहर छोड़ो और इसकी कमर तोड़ो, टांगे तोड़ो, इसको 4 पे डालो। उतनी देर तक उसकी बहन ने ना इधर कुछ चीज थापा मारा है, उसकी बाजू ऐसे हो गई है। तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त किया और मेरी वो टांगों को पकड़ लिया है हमने, और मेरी इधर से पकड़ा गले पे, तो चादर मेरी उधर गिर गई। इन्होंने मुझे वैसे ही बाहर निकाल दिया। इन्होंने कहा धक्के मारे हैं, बाहर निकल जाओ। कोई भी नहीं देख रहा था, बस आके बोझ सा था। 2 घंटे बाद फिर उसकी मम्मा आई है, कहती है नमना सोई हुई है। तो हमने कहा था सोई हुई है तो पता नहीं इसको क्या हुआ है, हमने तो देखा है तो हमें तो डर लग रहा है, आन के देखो। उसकी मम्मा कह रही ड्रामेबाजी कर, ड्रामा कर रही है। जब मैं दौड़ के गई हूँ ना तो मैं उसकी ना बाजू में बगल में ही बैठ गई, ऐसे लेटी हुई थी। तो मुंह पे ऐसे ज़्यादा कपड़े थे, इधर ज़्यादा रखे हुए थे, खून बह रहा था। तो मैं गई हूँ तो मैं जल्दी से ना मैंने इधर से कपड़े उठाए हैं। तो जब मैंने वो मंज़र देखा तो उसके हैंड भी देखे, काफ़ी वाइट थी। तो जब उसके देखे ज़ख्म देखे, खून बहता देखा, तो मैंने उनको कहा तुमने तो मार दी है ना, इतना जुल्म कर दिया। बाप चला गया मार के। तो दोनों माँ बेटी थी घर। फिर आंटी तुम जाओ नहीं, तुम नहीं जाओ, हमारे पास बैठो, हमें डर लग रहा है इससे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगी, अब हमने तो इतना जुल्म कर दिया, मैं तेरे अब्बू को फ़ोन करती हूँ। मैंने फिर उन्होंने ही नंबर मुझे दिया, मैंने फ़ोन किया। कहती है, मैंने कहा भाई वो हमारे घर आई है बाजी, तो घर आओ। अच्छा मैं आ रहा हूँ। ड्रामेबाजी, ड्रामा कर रहा। मारा अब्बू ने और दोनों माँ बेटी, इन तीनों ने मारा। भाई ने नहीं मारा? भाई ने। जब वो जुमे वाले दिन आपके पास आई थी उसने क्या बताया था मुझे कौन कौन मारता है? मेरी बहन मारती है, वो जुल्म करती है, अब्बू को कहती हैं, ये दोनों अब्बू को कहती हैं। अब्बू मारता है, माँ और बहन। भाई नहीं मारते? नहीं, भाई नहीं मारते, उसके भाई तीनों ही नहीं मारते थे, अब्बू मारता था। माँ और बहन कहती थी तो अब्बू मार। या अल्लाह या अल्लाह, आपने बड़ी हिम्मत की। हमारे मोहल्ले वाले सभी हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं सारे, तो हमें बस उसको इंसाफ चाहिए। मिलेगा। वो ना बच्ची बहुत अच्छी थी, अब मुझे नींद भी नहीं आती घर, वो बड़ी प्यारी थी।